नमस्कार, हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शुरू करूंगी लेकिन उससे पहले आप हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अटकलें हैं कि बहुत जल्द ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। वास्तव में इसकी भूमिका पिछले कुछ समय से बन रही थी, लेकिन ईद की छुट्टी के दिन राज्यपाल से मुलाकातों का दौर असामान्य रूप से तेज हो गया। सुबह सबसे पहले एनसीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद ही प्रफुल्ल पटेल का बयान आया, जिसमें उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल के काम की जमकर तारीफ की। एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि रेल मंत्रालय श्रमिक ट्रेनें नहीं दे रहा है। पवार के थोड़ी ही देर बाद ही बीजेपी नेता नारायण राणे राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ये पूरा घटनाक्रम ये समझने के लिए काफी है कि कोरोना संकट से बेहद बचकने तरीके से निपटने वाले उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले दिन शुभ नहीं है। आगे की खबर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप सच्ची और निष्पक्ष खबर देखना चाहते हैं तो आप हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आगे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना वायरस की चपेट में आया हुआ है, उसके कारण शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लिहाजा उन्हें इसी में भलाई दिख रही है कि सरकार गिर जाए। एनसीपी को लग रहा है कि अगर सरकार कुछ दिन और चल गई तो राजनीतिक तौर पर उसे भी नुकसान उठाना पड़ेगा, और कांग्रेस की समस्या यह है कि अधिकारी उसके मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी के दिल में क्या चल रहा है। जी हाँ, यह सवाल बेहद अहम है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय एक तरह की अराजकता का माहौल है। खबरों के मुताबिक एनसीपी और शिवसेना के एक एक गुट नाराज चल रहे हैं। इसमें से कोई भी गुट अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो कर्नाटक और एमपी की तर्ज पर सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन बीजेपी की उलझन अभी दो बातों को लेकर है। पहली ये कि बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे अभी पूरी तरह नाकाम साबित हो जाएं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को लग रहा है कि इस संकट काल में जैसे ही वो सत्ता संभालेगी, विरोधियों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि वो सत्ता की लालची है। उस पर संकट के समय सरकार को अस्थिर करने का भी आरोप लगेगा। यह तय है कि जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, सेक्युलर मीडिया उस पर हमले तेज कर देगा, जबकि इतनी तबाही के बावजूद अभी मीडिया आंख कान बंद किए हुए है। महाराष्ट्र के स्थानीय ही नहीं बल्कि दिल्ली के चैनलों ने भी उद्धव ठाकरे सरकार के खराब कामों पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में बीजेपी तत्काल राष्ट्रपति शासन के विकल्प पर चल रही है, और जब एक बार हालात कुछ ठीक हो जाए तो उसे सरकार बनाते देर नहीं लगेगी। अब आगे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र सरकार की नाकामी के कारण ही पूरे देश में मरीज पहुंच चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भूमिका सवालों के दायरे में है। ऐसे में उनका पतन अब हर किसी को अपने हित में दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो आप हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।